जब तक वो किसी के लिए दाखिला किसी सिलसिले के अंदर दाखिल नहीं होता ना और किसी पीर हक का दामन नहीं पकड़ता, तब तक उसको जो है दीन तो समझ आ जाता है, लेकिन दीन की चाशनी समझ नहीं आती, दीन का जो लुत्फ है ना वो समझ नहीं आता। फिर उसको किताबें पढ़ी हुई तो है उसके पास, लेकिन उन किताबों को पढ़ी हुई किताबों को लोगों तक पहुंचाने का अंदाज नहीं आता। इसलिए किसी न किसी का मुरीद होना जरूरी है। और आज ये जिसका महीना चल रहा है ना, ये वाला महीना जिनकी सोबत में हम बैठे हैं ना वलियों के दरबार के अंदर, और जिनका महीना चल रहा है, हुजूर गौसे आजम पैदाइशी वली, सुभान अल्लाह, बोलो भाई पैदाइशी वली, हुजूर गौसे आजम पैदाइशी वली, मादर जाद वली, पैदाइशी वली, उनको किसी का मुरीद बनने की जरूरत थी? आप कहेंगे क्या जरूरत है किसी का मुरीद बनने की? यार जो गौसे आजम है, गौसे आजम, वो फरमाते हैं कि मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मकाम कुतुबियत पर फाइज कर दिया गया। मैंने इल्म हासिल किया यानी दीन पढ़ते पढ़ते इल्म हासिल करते करते कुतुब बन गए। यार जरा सोचो, जिसके पढ़ने का ये आलम है उसके पढ़ाने का आलम क्या होगा? जो पढ़ते पढ़ते वक्त का कुतुब बन जाए, बताओ वो पढ़ाएगा तो फिर क्या होगा? बताओ, उनको किसी का मुरीद होने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी आप मुरीद बने। आज हम सब जो है अपने आप को कादरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कादरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर गौसे आजम का नाम है सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। अच्छा, इसमें भी एक बात और वजाहत कर दूं, ईरान के अंदर दो जगह है, एक का नाम गीलान है, एक का नाम जीलान है। दो जगह है, दोनों अलग अलग जगह है। एक का नाम गीलान है, एक का नाम जीलान है। जीलान एक छोटा सा कस्बा है और गीलान एक सूबा है। जीलान एक छोटा सा कस्बा है और गीलान एक सूबा है, और यही वो गीलान है जहां पर हुजूर गौसे आजम की विलादत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जीलान जो कस्बा है वहां हुजूर गौसे आजम की विलादत नहीं हुई। अच्छा, उसकी तारीख में बात यूं है कि गीलान जो इलाका है ईरान का, वो वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है, पहाड़ी इलाका, बर्फीला इलाका, कश्मीर टाइप का इलाका है। उस इलाके के अंदर ही सेब होते हैं। तो जो हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम का वाकया है कि सेब बहकर आ रहा था, आपने उठा लिया था, तो सेब बहने के लिए सेब का होना जरूरी है। और जीलान जो है वो पथरीला इलाका है, वहां पर सेब नहीं होते। सेब होते हैं गीलान में, जो सूबा है, जो सूबा है कश्मीर की तरह एक सूबा है, उस सूबे का नाम गीलान है, वहीं पर सेब होते हैं, वहीं पर बर्फीले इलाका है, वहीं पर पहाड़ियां हैं। लिहाजा पता चला कि हुजूर गौसे आजम गीलान में पैदा हुए। अब ये कि गीलान जो होता है वो अरबी में गाफ नहीं होता। आप सब जानते हैं जब तख्ती पढ़ते हैं तो अरबी में गाफ नहीं आता, तो उस गाफ को अरबी के अंदर जीम से बदल देते हैं। किससे बदल देते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ बंगाल है तो उसको अरबी में बंजाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंजाल। तो गाफ को जीम से बदलते हैं, ये कायदा अरबी का, ये गाफ को जीम से बदलना है। लिहाजा हुजूर गौसे आजम गीलान में पैदा हुए, लेकिन उन्हें जीलानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाफ अरबी में होता ही नहीं, लिहाजा गाफ को जीम से बदलकर उसको क्या कर दिया? जीलानी। अब इसी के अंदर लोग कंफ्यूज हो गए कि साहब जीलान कौन सा वाला, ये वाला कि वो वाला? तो मैं आपको बता दूं, वो वाला जीलान, वो वाला गीलान है जो बड़ा सूबा है, न कि छोटा सा कस्बा। थोड़ी सी आपकी नॉलेज के अंदर इजाफे के लिए बात मैंने कर दी थी। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आप अपने आप को कादरी कहते हैं, लेकिन खुद हुजूर गौसे आजम अपने आप को जुनैदी कहा करते हैं। जुनैदी सिलसिले, हजरत जुनैद बगदादी के सिलसिले के अंदर आप वाबस्ता थे, उसी के अंदर आपकी बैत खिलाफत थी, और बाद में अल्लाह ने ऐसा फजल फरमाया कि आपको गौसियत कुबरा अता फरमाई। और गौसियत कुबरा क्या चीज है? इस पूरी दुनिया के अंदर कयामत तक सिर्फ 3 लोगों के पास ये मर्तबा रहेगा, सिर्फ 3 लोगों के पास। पहले हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला, ये दोनों हजरत इमाम हसन के पास रहे। उसके बाद गौसे अकबर, गौसे औसत जो है वो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। और उसके बाद जब सबसे आखिर में गौसे अकबर आएंगे वो हजरत इमाम मेहदी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन तीनों के पास गौसियत कुबरा है, और किसी के पास दुनिया में नहीं, सिर्फ 3 लोगों के पास है। लेकिन इतने अजीम मर्तबे पर फाइज होने के बावजूद आपने बैत की, पता चला पीर की कितनी अहमियत होती है। अगर पीर ना होना तो फिर बंदा भटकता है इधर से उधर। हजरत जुनैद बगदादी का एक मशहूर किस्सा है कि आपकी बारगाह में एक शख्स आया करता था। कुछ दिन आपकी बारगाह में उसने इल्म हासिल किया, आपकी सोबत में बैठा तो अल्लाह का मुकर्रब बनने लगा। जब अल्लाह का मुकर्रब बनने लगा तो फिर और उसके दर्जे बढ़ने लगे। अचानक वो गायब हो गया, महफिल में आना बंद कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा कि यार वो शख्स आया करता था, कहाँ चला गया? कहा हजरत वो तो खुद बड़ा पीर हो गया है, वो तो खुद बड़ा पीर हो गया है, बड़ी भीड़ लगती है उसके यहाँ पर, लोग आते हैं मजमे के अंदर, खूब इकट्ठा होते हैं लोग। कहा अच्छा चलो हम भी मुलाकात कर चलते हैं। हजरत जुनैद बगदादी भी चले गए अपने मुरीद से मुलाकात करने के लिए।
जब वहां पहुंचे तो मुरीद से पूछा कि क्या बात है, तुम आते नहीं हो? तो मुरीद ने कहा कि अब मुझे आपकी जरूरत ही नहीं, अब मुझे आपकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही वली कामिल हो चुका हूँ। कहा तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हें विलायत कामिला मिल चुकी? कहा मुझे ऐसे पता चला कि हर रात 2 फरिश्ते आते हैं और मुझे जो है बुराक पर बिठा करके जन्नत की सैर करवाते हैं। क्या फरमाया कि 2 फरिश्ते आते हैं, बुराक पर बिठाते हैं और मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। कहा अच्छा, कहा ठीक है, तो अगर आज रात आए ना तो पढ़ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज रात जब आए तो पढ़ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रात हुई, दोनों फरिश्ते आए, उस बुजुर्ग को उठाया और उठा करके उस मुरीद को जो है जन्नत की सैर पर ले गए। जब जन्नत में पहुंच गए तो मुरीद के दिल में ख्याल आया कि जुनैद बगदादी आए थे सवेरे, तो कह रहे थे कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना। चलो पढ़ लेता हूँ, क्या परेशानी है। जैसे पढ़ा ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत गायब हो गई, कूड़े का ढेर आ गया। देखा तो कूड़े के ढेर के ऊपर बैठा है। अब परेशान, वो दोनों भागने लगे। कहा कहाँ भाग रहे हो? कहा कि अब तुम जुनैद बगदादी के कहे हुए पर चल रहे हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। कहा कि तुम तो मुझे शैतान मालूम होते हो। कहा हम शैतान ही तो हैं। कहा फिर वो जन्नत यही कूड़े का ढेर था। कहा वो बुराक वो गधा था, वो गधा था, जहन्नमी गधा, जिस पर हम बिठाकर घुमा रहे थे। कहा अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे थे? कहा तुम जुनैद बगदादी की बारगाह में जाने लगे थे तो हमें डर लगता था कहीं तुम अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब ना हो जाओ। देख रहे शैतान के तरीके और हीले कैसे होते हैं। कहा हमें डर लग रहा था कि कहीं तुम अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब ना हो जाओ, लिहाजा तुम्हें हमने गुमराह करने के लिए जन्नत की सवारी करवा दी, जन्नत की सैर करवा दी। ये होता है पीर से जब इंसान दूर होता है। इसलिए पीर कामिल की जरूरत सभी को है। किसी अच्छे सिलसिले को देख करके, किसी अच्छे पीर को देख करके उससे बैत कर लो। और हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा था कि बताओ या गौसे आजम बताइए मुर्शिद किसे कहते हैं? तो मेरे इमाम मेरे गौसे आजम ने फरमाया था कि मुर्शिद वो होता है जो तुम्हें अपने पास नहीं बल्कि अल्लाह के पास ले जाए, अपने पास न बुलाए बल्कि अल्लाह के पास भेजे और कहे मेरे पास आना चाहे न आना लेकिन वक्त की बारगाह में जरूर जाए। इसे मुर्शिद कामिल कहते हैं। यही मेरे बुजुर्गों से आजम है जिनकी शान बयान करते हुए उस अजीम मुजद्दिद ने, जो अपने वक्त का मुजद्दिद भी है, मुहद्दिस भी है, मुफक्किर भी है, मुफ्ती भी है, तकवा और परहेजगारी का बड़ा इमाम भी है, हाँ साइंसदान भी है। वो इमाम कि जिसकी वजह से आज सुन्नियत बाकी है, वो इमाम जिनकी वजह से आज हमारे अकायद का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, वो इमाम जिनकी वजह से आज हम ये महफिलें सजा पा रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ अगर वो ना होते तो बड़ी परेशानियां हो जाती। लोग जो है हमारे अकीदों पर हमला कर रहे थे, बड़ा हर तरफ से तकलीफें पैदा हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि पिछलों ने काम नहीं किया, बहुत काम किया, बहुत किताबें लिखी, लेकिन उनकी तमाम किताबें अवाम तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था, अवाम को समझना मुश्किल हो रहा था। हालात ये हो गए थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इल्म के ऊपर लोग धोखा करते थे, उनकी अजमतों पर धोखा करते थे। और किसी शायर ने कहा कि शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीखे लोग इल्म सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तों का समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर फतवा शिर्क का क्या हुआ। फिर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, एक दिन कुफ्र पर मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्वीर की निकली बीएससी नाम से एक किरण फूटी अचानक महताब से, किरण को अहले दिल अहमद रज़ा कहने लगे, अपने रसूल का पास बांटने लगे। वक्त का अजीम मुजद्दिद आलिम दीन, इतनी शान वाला के सारे हजरत उन्हें हजरत कहते हैं, इतनी इज्जतों का मालिक। लेकिन जब बारगाह गौसियत में पहुंचता है तो क्या कहता है? कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। अच्छा क्या कहा? ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचों के सरों से, नीचों के नहीं, ऊंचे ऊंचों के, नीचों के नहीं। अच्छा नीचा भी जो है ना, मुझ जैसा आदमी नीचा, उसका भी सर तो ऊंचा ही है, नीचा आदमी का भी सर तो ऊंचा ही है। लेकिन यहाँ बात नीचों की नहीं ऊंचों की हो रही है, नीचों की नहीं ऊंचों की हो रही है। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, यानी ऊंचा तो पहले ही ऊंचा, फिर उसका सर उससे भी ऊंचा।
पहले ऊंचा तो पहले ही ऊंचा, फिर उसका सर उससे भी ऊंचा, और उससे भी ऊंचा जो है अपने कदम है वो से पाक है। और ये ऊंचे कौन है, आप बताता हूं तुम्हें ऊंचे कौन है। ये ऊंचे वो हैं जो अगर हुक्म फरमा दे तो अनाज सागर कासे कूसे में चला आता है, अनाज सागर जो है कासे में चला आता है। ऊंटों को कहते बैठे रह जाओगे तो बैठे रह जाते हैं, अगर अपनी नाले ने पाक को हुक्म दे दे, अपनी चप्पल मुबारक को हुक्म दे दे तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा देती है। ये वो ऊंचे हैं जिनकी शान ये है कि अगर इशारा फरमाए तो 90 लाख कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन शान क्या है गौसे आजम की? मेरे गौसे आजम की शान ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि मुझ पर ये करम है गौसे आजम का कि उन्हीं के कदमों का सदका है कि आज हिंदुस्तान की किश्वरी मिली हुई है। हिंदुस्तान के राजा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की बादशाहत मुझे गौसे आजम के कदमों से मिली है, कदमों से मिली। क्यों? इसलिए कि जब गौसे आजम ने फरमाया था ये कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। जब हुजूर गौसे आजम ने ये ऐलान फरमाया और जब ये सदा मुझ तक पहुंची तो मैंने क्या किया? तो हुजूर इमाम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने क्या किया? फरमाते मैंने ये कहा कि या गौसे आजम, गर्दन क्या बड़ी चीज है, ये सीना भी हाजिर है, ये भी हाजिर है, ये भी हाजिर है। गोया के कह रहे हैं कि ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहे रखो कदम हो। फरमाया जहां चाहे रखो कदम गौसे आजम, उनके इस कदम की बरकत से आज मुझे किश्वरी मिली है हिंदुस्तान की। कौन है ये ऊंचे ऊंचे? आओ बताऊं आपको ऊंचे कौन है। अभी गौसे आजम की विलादत बाद शहादत नहीं हुई, 100 साल बाकी, 100 साल, तकरीबन 100 साल हुजूर गौसे आजम की विलादत नहीं हुई, 100 साल का अरसा बाकी। बगदाद की खानका के अंदर एक बुजुर्ग अपनी आंखों को झुकाए, सर को झुकाए, आंखों को बंद किए हुए मुरीदीन बैठे हुए मुराकबे में। अच्छा, मुराकबा किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? पता है? नहीं पता? चलो बताता हूँ, वलियों की सोबत में आओ, सीख कर जाओ। मुराकबा कहते हैं कि बंदा चुपचाप चुपचाप इत्मीनान से बैठे दो जानू होकर के, या जैसे भी उसे तसल्ली आती हो, और फिर जो है अपने सर को झुका ले, आंखों को बंद कर ले और बिल्कुल खामोश बैठा रहे और सिर्फ सोचता रहे कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा, अल्लाह ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा। बस ये सोचता रहे, ये सोचने को कहते हैं मुराकबा, सिर्फ इस सोचने को मुराकबा कहते हैं। और जब ये सोचता है ना बंदा तो ऐसी मंजिलें तय करता है, ऐसी मंजिलें तय करता है कि दुनिया फिर उसके नाज उठाने को तैयार रहती है। फिर अल्लाह पाक उसे बड़ी इज्जतों से नवाजता है कि हाँ हाँ तू मकसद तलाश तो कर रहा है, आखिर तू सोच तो रहा है कि तुझे भेजा क्यों है, यही तो बड़ी बात है। बगदाद की खानका के अंदर एक बुजुर्ग आंखें बंद करके सर को झुकाए मुराकबा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो मुराकबा मैं बता रहा हूँ आपके लिए, हमारे लिए, लेकिन जो विलायत के मनसब पर फाइज होते हैं उनकी शान ये होती है कि जब वो आंखों को बंद करते हैं तो उम्र किताब को देख लेते हैं, सुभान अल्लाह, तकदीर की किताबों को देख रहे होते हैं, अपने माजी और हाल के हालात को देख रहे होते हैं, मुस्तकबिल के वाकयात को देख रहे होते हैं। क्योंकि शान यह है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बगदाद की खानका के अंदर एक बुजुर्ग सर को झुकाए आंखों को बंद करके बैठे हैं, अचानक खड़े हो जाते हैं, फरमाते हैं ये लो मेरी गर्दन हाजिर, रख दो अपना कदम, रख दो अपना कदम, मेरी गर्दन हाजिर। अभी गौसे आजम की विलादत तो नहीं हुई, 100 साल बाकी। मुरीदीन ने पूछा हुजूर ये क्या मामला हुआ, किसके लिए अपनी गर्दन पेश कर रहे हैं? आप इत्मीनान से बैठे और फरमाया कि जुनैद बगदादी के मानने वालों, बोलो भाई जुनैद बगदादी के मानने वालों, सुनो 100 साल के बाद इसी बगदाद की जमीन पर अल्लाह पाक अपने रसूल की औलाद से एक अजीम जात को पैदा फरमाएगा और उसको जो है अपने मकाम मर्तबा के अंदर खूब मकाम मर्तबा अता फरमाएगा और उसको इतनी शान बख्शेगा कि जो नबियों के दरमियान में नबी आखिरुल ज़मा की शान है वही वलियों के दरमियान के अंदर उस जात की शान होगी। क्या नाम होगा? नाम होगा अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर उनका नाम होगा। और फिर वो एक दिन विलायत के अजीम मनसब पर बैठकर कहेंगे कि कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम जो है तमाम वलियों की गर्दनों पर
وہ کہیں گے 100 سال کے بعد جنید بغدادی نے اپنی گردن آج پیش کر دی. وہ کہیں گے 100 سال کے بعد, لیکن جنید بغدادی نے آج اپنی گردن پیش کر دی, آج اپنی گردن پیش کر دی. یار یہ جنید بغدادی کوئی معمولی آدمی تو نہیں, کوئی معمولی آدمی تو نہیں. انہی کے سلسلے سے بزرگوں سے آگے بات میں بیٹھ لی, انہی کے سلسلے سے. اور پتا ہے کون ہے جنید بغدادی؟ ایک دن جو ہے دریا کے کنارے پہنچے, کوئی ملاح نہیں تھا, کوئی ناؤ نہیں تھی, تو پھر جو ہے آپ نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور فرمایا یا اللہ. جیسے ہی کہا نا, وہ جو پانی تھا, جو دریا تھا, وہ زمین کی طرح ہو گیا. آپ کا قدم پانی پر رکھا ہوں میں, پانی پر کھڑے ہو گئے. ایک شخص دیکھ رہا تھا سارا ماجرا, تو جلدی سے دوڑ کر آؤ, مجھے بھی دریا پار کرنا ہے, حضور مجھے بھی دریا پار کرنا ہے, آپ جیسے چل رہے ہیں مجھے بھی چلوا دیجیے, مجھے بھی چلوا دیجیے. جنید بغدادی نے فرمایا چل میرا ہاتھ پکڑ. ہاتھ پکڑ, اور ہاتھ پکڑ کر کے جو ہے کہنا یا جنید, اور یا جنید کہہ کر کے میرے پیچھے چلا. اس شخص نے کہا یا جنید, یا جنید کہہ کر جیسے پانی پر پیر رکھا, پانی زمین کی طرح ہو گیا, اور پانی پر اطمینان کے ساتھ وہ شخص جو ہے کھڑا ہو گیا, آرام سے چلنے لگے. آدھا دریا پار کر لیا. حضرت جنید بغدادی کہتے یا اللہ, کیا کہتے یا اللہ, اور اس سے وہ کہتا پیچھے سے یا جنید. ادھر یہ کہتے یا اللہ, وہ کہتا یا جنید, ادھر سے کہتے یا اللہ, وہ کہتا یا جنید. ایسے ہی سلسلہ چل رہا تھا. درمیانے دریا کے اندر جیسے ہی پہنچے تو وہ خبیث آ گیا, وہ شیطان رجیم آ گیا. آ کر کے اس شخص سے کہنے لگا کہ یار تو جو ہے یا جنید کہہ رہا ہے, جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے ہیں, تو جو اللہ جنید بغدادی کو پانی پر چلانے پر قادر ہے وہ تجھے بھی تو چلا سکتا ہے. اچھا بات تو سچی ہے نا, کیونکہ اللہ تو قادر مطلق ہے, ہر چیز پر قادر ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. تو بات تو سچی ہے. شیطان بڑا چالاک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان بڑا چالاک ہے. اس نے بات ایسی کی, اگر انکار کرے تو فوراً کافر ہو جائے, فوراً کافر. اگر کہہ دے نا کہ نہیں چلا سکتا تو کافر ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین. کیسے ایسے کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا. تو پھر اس نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے تمہاری, تو ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں. اس نے جیسے کہا یا اللہ اور پیر رکھا, پانی کے اندر چلا گیا. جنید بغدادی نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو ڈوبا نہیں, ہاتھ پکڑے رکھا. کہا بھائی, وہ جلدی سے جو ہے تڑپنے لگا, بے چین ہونے لگا, اور کہنے لگا جنید بغدادی بچائیے بچائیے بچائیے. حضرت جنید بغدادی نے اسے اوپر کھینچا اور پانی پر کھڑا کر لیا, پانی پر کھڑا کر لیا. کہا کیا ہوا, تو کیسے ڈوب گیا؟ کہا میں نے آپ جیسے کہہ رہے تھے یا اللہ, میں نے بھی یا اللہ کہا, میں نے بھی یا اللہ کہا. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میں نے تجھ سے تو